गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास बिजनेस स्टडी क्लास 11th के लिए हमने चैप्टर किया था नेचर एंड पर्पज ऑफ बिजनेस। उसी के कंटिन्यूएशन में बिजनेस क्या है। बिजनेस इज ए ह्यूमन एक्टिविटी डायरेक्टेड टुवार्ड्स प्रोड्यूसिंग और एक्वायरिंग वेल्थ थ्रू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। किसने कहा? लुइस एच हनी ने कहा। अब ये इन्वर्टेड कॉमा में किसी भी चीज़ को लिखने का पर्पज होता है कि ये बच्चे कोट है, यानी कि किसी व्यक्ति विशेष ने की दी गई डेफिनेशन है या किसी ऑर्गेनाइजेशंस द्वारा। तो ये एक व्यक्ति हुए, लुइस एच हनी ने ये कहा। इसके अलावा बिजनेस इज एन एक्टिविटी इन विच डिफरेंट पर्सन इन एक्सचेंज समथिंग वैल्यू वेदर गुड्स और सर्विसेज फॉर म्यूचुअल गेन और प्रॉफिट। और ये बात कही किसने? पीटरसन एंड प्लाउमैन ने। बच्चे म्यूचुअल गेन एंड प्रॉफिट, मान लीजिए आप कोई चीज़ बाजार से खरीदते तो बच्चे क्यों खरीदते हो आप? क्योंकि आपका भी फायदा है। अच्छा, बेचने वाला क्यों बेच रहा है? उसको भी फायदा है, यानी कि म्यूचुअल गेन होते हैं। आप क्यों गुड्स और सर्विसेज को एक्सचेंज कर रहे हैं? म्यूचुअल गेन्स। मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ तो मेरा भी कुछ गेन है, और आप पढ़ रहे हो तो आपका भी गेन है। तो यही क्या है? बिजनेस है। ये बात कही किसने? पीटरसन और प्लाउमैन ने। मॉडर्न टाइम्स में आप बिजनेस केवल ये नहीं रह गया है कि भैया आपने सामान खरीदा बेचा, ये नहीं है बिजनेस। बिजनेस का मतलब आज क्या है? क्रिएटिंग ए कस्टमर फॉर इटसेल्फ, अपने लिए कस्टमरों को बनाना। अब कैसे बनाओगे? जब आप दूसरे प्रोड्यूसर से, दूसरे बिजनेसमैनों से कुछ अलग ऑफर करोगे। कन्वर्ट, आगे कहता है कन्वर्टिंग इकोनॉमिक रिसोर्सेज इनटू गुड्स एंड सर्विसेज में। फिर इनोवेटिंग, अब देखिए आप केवल प्रोडक्शन करे जा रहे हो एक ही चीज़ का, नहीं, आपको क्या करना है? इनोवेटिंग, इनोवेशन लाना है अपने प्रोडक्ट्स में। जैसे कि मान लीजिए सैमसंग मोबाइल, पहले हैंडसेट आते थे कैसे, जो टच फ़ोन नहीं होते थे, बाद में टच फ़ोन आए और फिर इनोवेशन होता गया। अगर आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात करें तो पहले गाड़ियाँ कैसी आती थी, बाद में देखिए अब कितनी लग्जरी होती जा रही है, और डे बाय डे नए नए मॉडल लॉन्च होते हैं। इनोवेशन बहुत ज़रूरी है। एंड मार्केटिंग दीज इनोवेटिव प्रोडक्ट, और इन प्रोडक्ट की क्या करनी पड़ेगी? मार्केटिंग करनी पड़ेगी, जिससे कि कस्टमर तक रीच बनाई जा सके। एंड मार्केटिंग क्या है बच्चे? इसमें आजकल आफ्टर सेल सर्विस भी इंक्लूड होती है कि मैं केवल ये नहीं है कि आपने एक बार अपनी गुड्स बेच दी तो फिर अब कौन जाने, कस्टमर जाने वो भुगतेगा, नहीं। आपको मार्केटिंग का मतलब क्या है कि आपको एंड यूजर को सर्विस देनी है, इवन आफ्टर सेल सर्विस। इसके बाद देखिए नेचर ऑफ बिजनेस एक टॉपिक है, इसको हम जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। नेचर ऑफ बिजनेस क्या है बच्चे? एक बिजनेस क्या है, जैसे कि मैंने बताया कि इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्यों बिजनेस किया जाता है भाई? टू अर्न लाइवलीहुड, पैसे कमाने के लिए। दूसरा बिजनेस में क्या होता है बच्चे? प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। या तो प्रोडक्शन होता है गुड्स का, या प्रोक्योरमेंट होता है किसका? गुड्स और सर्विसेज का। ये नेचर ऑफ बिजनेस है। तीसरा क्या कहता है? सेल एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द ह्यूमन नीड्स। कि हम क्या कर रहे हैं? हम सेल कर रहे हैं या एक्सचेंज कर रहे हैं किसको? गुड्स को, सर्विसेज को। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ह्यूमन नीड्स को पूरा किया जा सके। ये भी क्या है? नेचर ऑफ बिजनेस है। और कहता है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि बिजनेस का मतलब क्या है कि अगर हम गुड्स को एक्सचेंज कर रहे हैं, गुड्स को हम या सर्विस को हम एक्सचेंज कर रहे हैं ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, तो ये क्या है? बिजनेस है। और उसका पर्पज क्या है? अर्न मनी। डीलिंग इन गुड्स और सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस। रेगुलर बेसिस का मतलब क्या? मान लीजिए आप कहीं घूमने जाते हो और वहाँ से कोई अच्छी सी जैकेट लेकर के आते हो, आपके दोस्त को वो पसंद आ जाती है। आपने कहा कि मैं तो इसे 500, अपने मन में सोचा कि 500 रुपये में लाया हूँ, क्यों ना मैं इसे 600 रुपये में बेच दूँ। एक ही बार आपने ऐसा किया, क्या ये बच्चे बिजनेस है? नो, ये बिजनेस नहीं है। तो इसलिए बोला गया डीलिंग इन गुड्स और सर्विसेज ऑन ए रेगुलर बेसिस। कि बिजनेस का मतलब है कि आप रेगुलर परचेज करते हो देन सेल करते हो, परचेज करते हो देन सेल करते हो। ये क्या है? बिजनेस है। इसके अलावा कोई भी काम किया गया हो जिसका मोटिव प्रॉफिट अर्निंग हो, उसी को आप बिजनेस कह सकते हो। जैसे कि मान लीजिए आपने कोई चीज़ प्रोड्यूस करी, जैसे यहाँ पर प्रोडक्शन लिखा, और सेल्फ कंजप्शन के लिए करी, तो क्या ये बिजनेस है? नो, इट्स नॉट ए बिजनेस। ये बिजनेस नहीं है, क्योंकि उसका मोटिव प्रॉफिट जो है, आप सर्विस दे रहे हो, पर क्या है? आपका मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, तो वो बिजनेस नहीं है। यानी कि मेन जो कंपोनेंट है वो क्या है बिजनेस का? प्रॉफिट अर्निंग।
इसके अलावा कहता है बच्चे अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न और रिस्क। अगर आपसे कोई व्यक्ति कहे कि भाई इस बिजनेस में, व्यवसाय में पैसा लगाइए और 100% इसमें रिटर्न मिलेगा, 100% यानी कि श्योरिटी है, तो बच्चे गारंटी है, तो क्या वो बिजनेस है? नहीं बच्चे, वो बिजनेस नहीं है, क्योंकि बिजनेस के साथ एसोसिएट होता है, इंटीग्रल पार्ट होता है रिस्क, यानी कि अनसर्टेनिटी होगी, और रिस्क का रिवॉर्ड ही क्या होता है? प्रॉफिट होता है। याद रखना, रिस्क का रिवॉर्ड ही क्या होता है? प्रॉफिट होता है, क्योंकि 4 फैक्टर होते हैं प्रोडक्शन के लिए रिक्वायर होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। और एंटरप्रेन्योर रिस्क जो ले रहा है उसी का रिवॉर्ड क्या होता है? प्रॉफिट होता है बच्चे। तो याद रखना कि जहाँ सर्टेन है चीज़ें, वो बिजनेस नहीं, वहाँ पर बिजनेस नहीं है। जहाँ अनसर्टेनिटी है, रिटर्न की रिस्क है, वही बिजनेस है। ओके बेटा, थैंक यू।